इस तरह से डेमोलिशन ड्राइव आज सुबह चलाई जाती है और इस डेमोलिशन ड्राइव में जो है यहाँ पर काफ़ी जो है इमारतें तोड़ी गई हैं। ये कहा गया है कि ये अवैध इमारतें हैं। इसके खिलाफ लोगों में रोष है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें रोष है और ये टायर जलाए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, टायर जलाए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी इमारतें जो है वो तोड़ी गई हैं और अभी स्थानीय लोग जो है यहाँ पर गुस्से में हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो भी हो रहा है ये एक तरफा कार्रवाई जो है वो हो रही है। ये इन स्थानीय लोगों का जो आक्रोशित जो लोग हैं इनका कहना है और मामला जो है काफ़ी बिगड़ता जा रहा है। इमारतें तोड़ी गई हैं, इमारतें नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा इमारतें तोड़ी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सभी इमारतें जो है सरकारी ज़मीनों पर बनी हैं। लेकिन बड़ा सवाल हर बार यही रहता है कि अगर आप यहाँ पर कार्रवाई करते हैं तो आपकी ये कार्रवाई ये बन गई, यहाँ पर बिजनेस इस्टेब्लिश हो गए, दशकों से ये लोग बिल्कुल काफी लंबे समय से जो है यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है ये धरना जो है वो चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई पर ये सवाल जो आपको कार्रवाई है वो करनी है। जब ये इमारतें बन रही थी तब आपको कहा कितने बजे शुरू हुआ था सिलसिला? जम्मू से बहुत बड़ी लेट पहुंचा। ये सुबह 6 बजे इन्होंने ये अपना कार्रवाई जो है तोड़ने की शुरू कर दी। लोकल यहाँ लोग सोए हुए थे, किसी को पता नहीं है, सब फ्रॉड चल रहा है। ये पूरे जम्मू से डिपार्टमेंट कौन सा ये डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे एडीसी है, यहाँ पे तहसीलदार है, यहाँ पे रेवेन्यू के ऑफिसर सारे हैं। अच्छा ठीक है जी। जीएमसी और जेडीए भी है? नहीं, जेडीए नहीं, अच्छा रेवेन्यू डिपार्टमेंट विद पुलिस। इन्होंने सुबह सारे यहाँ पे दुकान जीएमसी का भी इसमें जीएमसी नहीं, रेवेन्यू आया है, सब गिराया है, लोग सोए हुए थे, गिराए हुए थे। अब हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें ऐसा कीजिए, जम्मू में स्टेट लैंड की बात कर रहे हैं, पूरा जम्मू स्टेट लैंड है, सारे जम्मू की टिकट कटवाइए, इनको पाकिस्तान भेज दीजिए, हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे वोट इनको डालना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी यहाँ पे है, आधार कार्ड यहाँ है, पैन कार्ड भी लेते हैं, टैक्स भी लेना है, बिजली भी यहाँ लगा के देनी है, सारा कार्रवाई इन्होंने हमें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद में क्या करना, जमीनों को तोड़ना है, जमीन पे गरीब लोगों को। ये कितनी इमारतें पूरी हैं? अंदर भी है? बिल्कुल पूरा मोहल्ला यहाँ पे कम से कम 200-250 जो घर है वो शॉप है, ज्वाइनिंग उनकी दुकान है, काम करने की जगह है। बिल्कुल इन्होंने आके घर भी तोड़े गए हैं। अब घर या दुकान में क्या फर्क रहा, उसी तो गुजर बसर अपना काम कमाई करके अपने बाल बच्चे पालते हैं, तो वहीं से घर चलता, पीछे क्या रहा? दुकानें तोड़ दी, घर तोड़ दी, एक ही बराबर हो गया। आपको लगता है कि अब ये एडीसी साहब यहाँ पे आके हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम अभी ये अपना तोड़ना बंद करेंगे, हमारा ये रोड जो है वो खुला करने के लिए हमने ड्राइव चलाई। तो मैंने कहा रोड ही खुला करना है, हम खुद अपने लोग कौन सा रोड? ये अंदर वाला ये हाईवे भी बोल रहे हैं और अंदर वाला भी बोल रहे हैं। अंदर वाला कौन सा हाईवे है? सबोटाज कर। अगर किसी चीज का आप इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उस चीज को सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले उसको एडजस्टमेंट की जाती है, रेगुलाइज किया जाता है कॉलोनीज को या घरों को या दुकानों को, कहीं भी चीजों को। बाकी रेवेन्यू ही लेते हैं हमसे, बिजली पानी हर चीज का रेवेन्यू लेती है गवर्नमेंट। जब यहाँ पे दूसरा काम आता है तो ये तोड़ने का काम सबसे पहले करते हैं। जो आपने कहा कि वो कह रहे हैं जो रोड जो है इसकी वाइडनिंग ठीक है, हाईवे का कह सकते हैं कि आपसे बात हुई है, ऊपर वाले रोड की अगर कि वो भी है कहाँ वाइडनिंग करनी है, क्या नोटिस वगैरह? हमें जी कोई नोटिस नहीं है। नोटिस सुबह 6 बजे भी आप उम्मीद रखते हैं नोटिस की? नहीं, वो तो सरकारी एजेंसी जब भी काम करती है वो जब हमें कोई काम होता है ऑफिस में जाने के लिए कहते 10 बजे, जब हमें काम होता है पब्लिक को कहते 10 बजे से पहले नहीं जाना है। अगर इनका काम है वो 6 बजे से पहले आएंगे, वो 6 बजे पहले आएंगे, हमें 10 बजे से पहले अंदर नहीं जाने देंगे। 500 बंदू को बैठ देती है, क्या हुआ? डीसी साहब आएंगे, बात करेंगे, वही आएंगे, बैठेंगे। या सुनिए बात,
क्या हजार देनी पड़ेगी आपको? जब आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो मीडिया को तो आप बताओगे ना, हम भी तो लोग हैं, हमारे लिए तो बैठिए बैठिए, आपको कोई बात नहीं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि किसी हॉस्पिटल को ये जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, अपोलो या कौन सी जगह, यही जगह जिसको 64 कनाल, जो 64 कनाल यही है, नंबर चेंज किया गया है, वो भी बता रहे हैं। अब लोगों के घर तोड़ के दुकानें, गरीब बच्चों को, माल मवेशी को सब खत्म करके ये हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की। इन्वेस्टमेंट आ रही है, वही लग रहा है, वही लग रहा है, ये हिटलर राज दोबारा से वही स्टार्ट कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में उद्योगपतियों को बसाने के लिए गरीबों को उजाड़ रहे हैं। ये यहाँ पे हमने किसी सोर्स से पता चला है कि किसी को अलॉट की है जगह, ये उसके लिए रातों रात आके इनने इनको कब्जा अच्छा देना वो है। अलॉट भी हो गई है। ये हमने सुना है, तभी डीसी और एडमिनिस्ट्रेशन सारी इन्वॉल्व है, ना कोई यहाँ पे जेडी है ना जेएमसी है, किसी को नोटिस नहीं मिली है। तो ये सुनने में है रूमर, इसी जलसे में जुलूस में जब पता चला कि किसी अपोलो वाले को दे रहे हैं, उनसे कुछ अच्छे पैसे भी दे रहे हैं, यही हमें सुनने में है। तो ये यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने के लिए, गरीबों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। अमीरों की सरकार, अमीरों की जगह। बाकी हम लोगों ने 47 से पहले के हालात इन्होंने करने हैं, जबकि हम रियाया भीख मांगती थी, और कुछ लोग ही जो सरकारी गाड़ियों में चलते थे, सरकारी वर्दी अंग्रेजों के साथ चलते थे, वही कार्रवाई ये कर रहे हैं ताकि अमीरों को बसाए और गरीबों को उजाड़े। एक सवाल यहाँ ये बनता है, हम अक्सर देखते हैं जब भी ऐसी डेमोलेशन ड्राइव जो चलाई जाती है, क्योंकि कार्रवाई करती है सरकार, सवाल ये होता है कि ये जो इमारतें बनी होती हैं 2 साल 3 साल 4 साल से नहीं बनी, ये पिछले दशकों से यहाँ पर बनी है, बिजनेस एस्टैब्लिश। जब ये बनती है तो फिर वो अधिकारी के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? ये कैसे बन गई? अगर आप कहते हो सरकारी जमीन है, तो ये कैसे बन गई? क्या पैसा खा के आपके अफसरों ने बनवाई है क्या? आप मुझे बताएं, आप थर्ड पिलर डेमोक्रेसी, आप अगर इनसे सवाल पूछे पहले कहाँ थे? देश को आज़ाद हुए कई सैकड़ों साल हो गए, आज इनको नजर आ रही है, आज इनको नजर आ रही है। ये मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है, किधर गोलमाल करना है, आज कौन इनको पूछ रहा है, धड़ल्ले से माल खा फायदा लेने की कोशिश, सब फायदा है, सब फ्रॉड है और लोगों को बेघर कर रहे हैं। ठीक है, और कोई नेता है यहाँ पे? नेता क्या है? जो पब्लिक है, पब्लिक है, यही पब्लिक नेता तो खुद ही लड़ेगी ना अपनी लड़ाई। नेता तो बड़े बड़े बातें करते हैं, आजकल तो बिजली वाला, पानी वाला, कोई वादा करते थे कि यहाँ इन लोगों को बसाया जाएगा। बीजेपी वादा करती थी, 4-5 साल से वादे कर रही है कि इन लोगों को बसाया जाएगा। अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इनको उजाड़े जाएगा ताकि कोई टेंशन हो जाए, लोग आपस में भिड़े और माहौल खराब हो जाए। ये एक ट्रायल है। यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी यहाँ पर है, तीनों कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। तीनों कम्युनिटी को, यहाँ हमारे सिख भाई हैं, यहाँ में गैर मुस्लिम भाई हैं, मुसलमान भाई है, सबको टारगेट किया। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। तो रूमर ये है कि भटिंडी की डिमोलिशन हमने कर दी, लेकिन हम सब कम्युनिटी यहाँ इकट्ठे रहते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। ये देखो आप, ये हमारे अश्विनी जी हैं, सरदार वाली जी, सबको टारगेट किया है। हाँ, सबको टारगेट किया है, सबको टारगेट किया है। और ये कम्युनल टेंशन गलत फैलाना चाहते हैं। वैसी बात नहीं, ये देखो हमारे झंडे हैं साथ में, दिखावे के लिए, देश को दिखावा करना है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है और इन्वेस्टमेंट पूरी जम्मू को दिखाने के लिए कि हमने भटिंडी तोड़ा है, पूरी जम्मू को दिखाने के लिए, बस यही है, ताकि उधर जाए इधर जाए। भटिंडी को टारगेट किया है और हाईवे है यहाँ 120-130 फुट पे हमने बनाए, कोई इंक्रोचमेंट। मतलब आपको लगता नहीं कि जिन बड़े बड़े नेताओं के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अवैध इमारतें बना ली, कईयों के तो नोटिस भी इशू हो गए, कई फॉर्मर सीएम्स के लिए भी कहा गया, लेकिन वहां पर अभी तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? आपको क्या लगता है कि ये सारा मिला जुला इनका सब चल रहा है, पब्लिक को हैरास कर रहा है? जिनके पीछे कोई खड़ा नहीं है, इनके घर उजाड़े जा रहे हैं। जिनके पीछे लोग खड़े हैं, इन गरीबों के पीछे लोग खड़े हैं। नेताओं के पीछे हम खड़े नहीं हैं, तो ये सब नेताओं का किया धरा है। गरीब लोग बसे हैं, आज तक बिजली, पानी, रोड है, सब कुछ बना के दिया है। जैसे हमारे दादा साहब ने कहा है कि हमने रेवेन्यू दिया, सब कुछ दिया, एक नोटिस तो देते हैं किस वजह से तोड़ रहे हैं। सरकारी जमीन हम मानते हैं, बिजली का किराया दे रहे हैं, पानी का किराया ले रहे हैं, अगर इल्लीगल है तो किसको वही तो सवाल है कि रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सवाल बड़े हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को लेकर काफी लोगों में रोष है, गुस्सा है। आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश भी करूंगा। ये इसमें जेएमसी का कोई रोल नहीं है, ये जो है ये रेवेन्यू पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन उसकी तरफ से ये ड्राइव चलाई गई है। खुद तहसीलदार यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो इमारतें आप देख रहे हैं सामने, ये इमारतें जो हैं ये गिराई गई हैं यहाँ पर, और महिलाएं भी जो है सभी लोग जो है वो सड़कों पर हैं। और आप देख सकते हैं टायर जला के यहाँ पर नेशनल हाईवे जो है उसे
ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों में ये आक्रोश है कि ये किस तरह की कार्रवाई है, और दशकों से हम लोग यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जबकि हम सब कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई यथायथ आप सुबह आते हैं तड़के और यहाँ पर आप कार्रवाई करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठेंगे ही, और उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि जब ये इमारतें बनाई गई तब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो अधिकारी हैं, ये कहाँ थे, इनके एनफोर्समेंट विंग जो होते हैं वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं यहाँ पर आकर बोले। और आज इस तरह से जो कार्रवाई जो की गई है, लोगों में आक्रोश है, बठिंडी के लोग जो है सड़कों पर हैं, और इनका यही कहना है कि आखिर ये जो कार्रवाई की गई है ये एक तरफा कार्रवाई है, हमें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें किसी तरह का बताया नहीं गया। हालांकि ये भी कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि यहाँ पर हमारी जो इमारतें हैं उसे तोड़कर किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल को जो है यहाँ पर उसे लाने की कोशिश है। जमीन जो जिस खसरा नंबर पर ये इमारतें बनी हैं, सरकारी खसरा नंबर बताया जा रहा है, वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसको यहाँ पर बसाने की कोशिश है। तो ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं, तो आप ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जम्मू संवाद के माध्यम से आप जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से प्रोटेस्ट जो है, धरना जो है वो यहाँ के लोगों द्वारा दिया जा रहा है, और लोग यहाँ पर काफ़ी आक्रोशित हैं कि टायर जो है सुबह से जलाए जा रहे हैं, और सुबह से ही प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, जहां पर बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, टायर जलाए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, तिरंगे झंडे जो हैं वो लेकर लोग सड़कों पर हैं। लोगों में सिर्फ यही आक्रोश है कि ये कार्रवाई जो है ये एक तरफा कार्रवाई है, और इस कार्रवाई के लेकर इनमें काफ़ी रोष है। उनका यही कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये सरासर गलत है। लेकिन अगर इन इलाकों की अगर बात करें, यहाँ पर ये कोई आज पहली बार इस तरह से कार्रवाई नहीं हुई है, पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो होती रही हैं, लेकिन आज जो है बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई हुई है। जम्मू जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने ये कार्रवाई की है, और आप देख सकते हैं CISF जो है यहाँ पर बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो महिला कर्मचारी पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी हंगामा जो है बरतने की एक जो है लोगों द्वारा हंगामा जो है हो सकता है किया जा सके, और अभी यहाँ पर ये जो है लोग धरने पर बैठ गए हैं। यही कह रहे हैं ये जो भैया तो है ना मना किया छोटे पीछे हट जाओ, जब बैठना है तो स्टार्ट हो 2 मिनट भैया प्लीज वीडियो करो। अच्छा अभी होगा, अगर हमारा आपस में नहीं होगी ना तो हम यहाँ से भी बंद कर दिया गया है, और ये इमारत भी तोड़ी गई है। अंदर की बात करें वहाँ पे भी इमारतें जो है तोड़ी गई है, और ये इस लेन में अगर पूरा जाया जाए तो यहाँ पर भी जो है इमारतें गिराई गई हैं। ये कहा जा रहा है कि रोड वाइडिंग करनी है, तो ये कह रहे हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े हॉस्पिटल को जो है ये जगह अलॉट की गई है, बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। हालांकि सत्य क्या है, तथ्य क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही बता पाएगी। इसमें और कुछ हम अपने से ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो गुस्सा है वो इन लोगों का गुस्सा है। पॉलिटिशियंस पर भी आज गुस्सा जो है इनका जाहिर हो रहा है, और इनका ये भी कहना है कि ठीक है आप करिए, लेकिन कम से कम
जगह पर यहाँ टायर जो है यहाँ पर आ चुके हैं। ये बैरियर जो है यहाँ से लगाए जाएंगे। कई बार आरोप लगते हैं कि पहली वजह से ये जो भैया ₹50 किलो पर बटे लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचता है, कोई भी मौके पर तब नहीं बोलता है, तब साठ गांठ करके ये इमारतें खड़ी करवा के आती है। ये एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और इन आप देख सकते हैं एक बड़ा शोरूम टाइप की दुकान, इसके साथ वाली दुकान, ये पूरी लेन जो है इस पूरी लेन को गिराया गया है। और हालांकि जब लोग गुस्सा हुए में आए यहाँ पर जो है ये कार्रवाई जो है वो रोक दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है कि आखिर ये कार्रवाई है गलत। लोगों का ये भी कहना है कि कम से कम हमें तो रिहेबिलिटेट किया जाए, हमें कहीं और जो है जगह प्रोवाइड की जाए ताकि हम अपना गुजर बसर जो है वो चला सकें। हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपना बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि यही हमारा रोजगार का साधन था। यहीं पर हमसे अपना घर चलाते थे और अगर हमें इसी तरह से सरकार बेरोजगार कर देगी तो हम कहाँ जाएंगे। टायर्स को और भी टायर्स को जो है आज जो है वो लगाई जाती है। आज सारे इंतजार के टायर खत्म हो जाएंगे चला के हो रहा है और अभी तक आला अधिकारी पहुंचा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कार्रवाई तो कर दी है, अभी हालांकि ये कार्रवाई हुई है क्योंकि लोग जाके लोगों ने रोष व्यक्त किया, लोग सड़कों पर उतर आए और ये कार्रवाई जो है वो रोकी गई। मैं आपको बताऊं इस लेन में पूरी लेन में आगे तक जाकर ये पूरी लेन में तोड़ा गया है। यहाँ से अंदर अगर आप जाएंगे जो 999 जिम है उसके साथ वाली जो लेन है उस लेन में भी इमारतें गिराई गई हैं, दुकानें तोड़ी गई हैं। तो इसीलिए सवाल लगातार एडमिनिस्ट्रेशन पर उठ रहा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, जिन पर ये भी डिपार्टमेंट्स की तरफ से ही नोटिस गए हुए हैं, जिनके नाम बाकायदा डिपार्टमेंट्स ने दिए हैं कि इस फॉर्मर सीएम की जो कोठी है, जो बंगला है, वो बंगला सरकारी जमीन पर है, उन पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कार्रवाई करने की। किसी कोई भी एजेंसी, सरकारी एजेंसी इतना मादा नहीं रखती है कि वो यहाँ पर कार्रवाई करे उनके खिलाफ, तो उनके बंगले को गिरा सके जो अवैध बताया जा रहा है। लेकिन कार्रवाई होती है सिर्फ ऐसे लोगों पर, कार्रवाई होती है जो आम लोग जिनका गुजर बसर इस तरह से अपनी जो ये दुकानें हैं, ये उन्होंने शोरूम बनाए हैं, इन पर ठीक है अगर अवैध कब्जा है तो आप करिए उस तरह से कार्रवाई, लेकिन कम से कम इन लोगों को कम से कम कुछ साधन आप इसके मामले में साधन को प्रोवाइड करवाइए, इनको तो कोई साधन मुहैया करवाए कि जहाँ पर ये अपना रोजगार जो है वो चला सके, कम से कम अपना रोजगार। काफी हावी है, आम पब्लिक की बात करें तो नहीं सुनी जा रही है। नेता जो है आजकल वो फ्री पर चल रहे हैं, फ्री का चलन जम्मू कश्मीर में वायदे जो है वो फ्री के वायदे हो रहे हैं। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी का
पार्टी जो रहनुमा बता रही है कि हम इस वक्त सभी के रहनुमा हैं, जम्मू कश्मीर की पब्लिक के, जम्मू की पब्लिक के हम रहनुमा हैं, कोई भी नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा। अध्यक्ष अभी तक कोई इस पर बयान नहीं आया है कि ये जो कार्रवाई हुई है ठीक है। हम तो इधर बैठे जी, हम लोग इधर बैठे, आगे क्या करना प्रोग्राम हो गया। अगर कम से कम तो डीसी आता है, कोई आता है, ये तो ऐसे बेचा है। एसडीएम इनका क्या वैल्यू है तुम्हें पता है? ये अलग अलग नावी तहसीलदार है। हम तो सुबह 6:30 बजे 6 बजे से यहाँ भैया केस लगा बठिंडी सुजमा पर, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी, जब पिछली दफा 2021 में। आज ये आ रहा है क्या किसके लिए? बिना बताए सब कुछ गिरा गया हमारा, बिना मतलब कोई तरीक है ये? किसी को नोटिस दे दे, किसी का 5 आदमी दुकान में काम करता, वो बेचारे हो गए बेरोजगार। प्रधानमंत्री बोलता बेरोजगारी दूर करना, मगर उन्होंने यहाँ का जमीन बेचना है। पकड़ के रेडी ये लगा दे, पकड़ के रेडी कहाँ से रेडी लगाएंगे? ये तो सीधा जुल्म है। ये जो नुकसान हो गया किसका है? ये आम गरीब लोग। ये इधर लेबर थे उस गली में किराए पर 10-15, वो बेचारे सोए हैं, ऊपर जेसीबी मशीन हटा रहा है, लोगों ने बचाया उनको। ये कोई एडमिटेशन है? ये है चोर। ये सिर्फ देख रहा है पैसा कहाँ है, पैसा किधर है। ये जगह जो है यहाँ एक मतलब दुकान का कीमत है 10 करोड़। आप अंदाजा रखो कितना एरिया इन्होंने कैपेसिटी करने के लिए हम ये बेचेंगे। हमें मतलब आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई के लिए भी आया था कि उनके बंगले वो बने अवैध बनाए गए, उन पर आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की? कुछ जहाँ जोर चलता है वो आम पब्लिक में। उस गली में 2 कोठियाँ SSP कुछ उनका जा देखो, उनको हाथ भी नहीं लगाया। उसी जो सीधा जाओ फिर गली में उनका हाथ भी नहीं लगाया। तो हो सकता है वो कहेंगे वो उनके पास कौन सा है? ये सारा यही है। ये बठिंडी सुजमा, ये स्ट्रेट लाइन घास चराई, ये वो है। पुरानी है तो कब कहाँ थे ये? मेरे पास हम 5 लोग माइग्रेशन में आ गए, माइग्रेंट कश्मीरी पंडित। ये मुसलमानों को कोई मत दे दिया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। जो हमारे पास, मैं खुद बताऊंगा, जब मुझे बहन मारी श्रीनगर गोली से मिल्टो ने, मैं रात खटी तालाब रहा, फिर किराया है कब 2001 में मैंने मकान थी, मेरे कुछ पैसा बच्चे थे, मैंने ट्रांसफार्म कराया, थोड़ा जगह लिया, उस टाइम मकाने बनाए। उस टाइम किसी ने नहीं बोला आप लोग कहाँ जा रहे हैं कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा करा है? कोई नहीं बोला होगा, कोई नहीं पूछे। हाँ ये जरूर हुआ होगा, मुझे लगता है कोई सरकारी एजेंसी का मेरे बंदा आया होगा कि पास उस वक्त आप देखो सड़कें बनी, बंगले 8.5 लाख कोठी है बठिंडी विदाता नगर से चौधरी तक, पूरा 8.5 लाख कोठी। अच्छा ये तुझे ऐसे नहीं लग जाता? 8.5 लाख कोठी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बठिंडी और सुजमा पास लिस्ट, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लिस्टा लगा दिया। इधर से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया इनको, जब तक ये आबाद जो भी जगह है फैसला नहीं हो जाएगी। बाहर के लोग लाई नहीं, उन्हें लंगड़े टुंडे जो जम्मू में चोरी करते, भीख मांगने वाले, ये राजू नगर जो बाईपास पर, उनको बसा दी। तो ये लोग इसी स्टेट के रहने वाले कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है कि आम पब्लिक जो है उसमें आपको बात का है लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आखिर इन लोगों को आप तो क्या इसी तरह से बेरोजगार कर देंगे? जिन बड़े बड़े शोरूम में कम से कम 4 से 5, 6, 7 परिवार जो है उनका घर यहाँ से चलता है एक शोरूम से, तो क्या उन लोगों को आप बेरोजगार कर देंगे? क्या आपके पास इतनी सरकारी ज़मीन नहीं है कि आप इन लोगों को जो है रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत जो है रिहेबिलिटेट करें? दूसरा ये है कि जब सरकारी ज़मीनों पर कब्जे होते हैं तो फिर आपके एनक्रोचमेंट विंग जो है वो उस वक्त कहाँ पर होते हैं? आप सिद्धरा चले जाएं, आप देखेंगे आज से 2 साल पहले गूगल अर्थ मैप पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन आज आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो वहाँ पर बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी है। तो ये क्या मिली भगत से हुई हैं? एजेंसीज के जो कर्मचारी होते हैं वो खुद मिलकर अपनी सांठगांठ करके ये करवाते हैं, और आज जो है ये कार्रवाई इन लोगों पर हो रही है और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।